मित्रों, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो मित्रों, जैसे कि मैंने कल की वीडियो में आपको अवगत कराया था कि सोमायन और यामायन में जन्म लेने वाले जातक के जीवन में क्या घटित होता है, इस संबंध में बात चली थी। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम आगे चल रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा गोल ज्ञान। तो आप जो है अपनी जन्म पत्रिका में आपने देखा होगा काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट रहती है, ऊपर से बनी हुई और अंत में कुंडली बनी हुई रहती है ना। तो आप उसमें से देखेंगे अपने जन्म पत्रिका में कि जैसे किसी का सौम्यायन रहा होगा, किसी का यामायन रहा होगा। तो ऐसे ही जो है गोल ज्ञान होता है। तो कौन से गोल में जो है आपने जन्म लिया है, जैसे उत्तर गोल है और दक्षिण गोल है, तो किस गोल में आपने जन्म लिया है और यदि अगर आपने जिस भी गोल में जन्म लिया है तो उसका क्या फल आपको प्राप्त होगा, ये सब जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। मित्रों, मेरी आपसे यही अपेक्षा है कि आप जो हैं मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन की बटन को दबा कर के बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है ना। लेकिन दुख का विषय ये है कि इतनी मेहनत से, इतना गहन अध्ययन के बाद में आपके लिए विशेष चीज़ छांट के लाता हूँ कि ताकि जो है जो चीज़ आपको अवगत नहीं है उससे मैं आपको अवगत कराऊँ, है ना। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद आप लोग वीडियो को ऐसे देखते हैं और कुछ लोग तो जो है फटाफट स्किप करके देखते हैं। तो ऐसा ना करें, इससे जो है वीडियो की जो व्यूज़ है उस पर फ़र्क पड़ता है। तो आप जो है पूरी वीडियो देखिए और मेरी वीडियो में आपके लिए ढेर सारी जानकारियाँ होती हैं जो आपको जीवन के हर क्षेत्र में काम आएंगी, है ना। तो ध्यान से और इत्मीनान से आप वीडियो देखें। उसके बाद जो है अगर आप देखो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एक लाइक का बटन दबाने में कौन सी दिक्कत आपको आती है। लाइक करिए वीडियो को ताकि मुझे पता लगे कि हाँ, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको पसंद आ रही है। बाकी तो आप फटाफट देखते रहते हैं और फिर आगे बढ़ाते हैं। चलिए, सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में लाइक भी करें और अगर कमेंट भी करें तो बहुत अच्छा है। कमेंट आप मेरे लिए ना सही अपने फ़ायदे के लिए करें। अपने फ़ायदे के लिए आप जो भी जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा विलम्ब न करते हुए शुरू करते हैं। क्या होता है गोल ज्ञान। तो आपकी जन्म पत्रिका में लिखा होगा, पहला नंबर में जो आता है वो है सौम्य उत्तर गोल, ठीक है ना। तो यदि अगर आप उत्तर गोल में जन्म लेते हैं तो उत्तर गोल में जन्म लेने वाला जो जातक होता है वो बहुत ही धनी होता है, यानी कि उसके पास कभी भी धन की कोई कमी नहीं रहती है। उसके जीवन में धन प्रचुर मात्रा में आता है और उसके जीवन में सभी प्रकार की जो है मतलब धन संबंधी सारी वस्तुएं उनको प्राप्त होती हैं, यानी कि उसको रोज़गार अच्छा मिलता है। और जब रोज़गार अच्छा मिलेगा तो निसंदेह उसके पास धन रहेगा, है ना। और उसको व्यवसाय भी अच्छा मिलता है। तो इसलिए जो है जो सौम्य उत्तर गोल में जन्म लेते हैं वो व्यक्ति धनी होते हैं और विद्वान भी होते हैं। वो व्यक्ति जो है पढ़े लिखे होते हैं, उनकी बुद्धि बहुत कुशाग्र बुद्धि होती है और वो जो है सभी शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, यानी कि उनको काफ़ी नॉलेज होता है ना। और पुत्र पौत्रादि से युक्त और राजमान्य होता है और उस व्यक्ति के बच्चे होते हैं खूब और उसके बच्चे बहुत ही अच्छी प्रगति करते हैं और उसके पोते होते हैं, यानी कि पुत्र और पौत्र दोनों ही उसके काफ़ी समृद्ध होते हैं। जिसको बोलते हैं भाई, जिस आदमी का जो है बहुत ठीक ठाक हैं, उनके घर में बाल बच्चे हैं, नाती नतेणे, अगर बग्गर जिसको बोलते हैं, है ना। सभी जो है उसकी सभी कार्य पूर्ण होते हैं और परिवार में बड़ी खुशहाली रहती है। लंबी उम्र वो व्यक्ति जीता है, तभी तो उसके पौत्र होंगे जब वो लंबी उम्र जिएगा, है ना। तो मित्रों, उत्तर गोल में, सौम्य उत्तर गोल में जन्म लेने वाला व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है और राजा के समान होता है, यानी कि जिस प्रकार राजा को सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, ऐसे उत्तर गोल में जन्म लेने वाले जातक के जीवन में सुख सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। तो मित्रों, भाग्यवान होता है वो व्यक्ति जो सौम्य उत्तर गोल में जन्म लेता है। अब बात करते हैं दक्षिण गोल में। अब जो दक्षिण गोल में जन्म लेते हैं जो जातक, उनके साथ क्या होता है। दक्षिण गोल में जिसका जन्म होता है वह सुखहीन होता है,
मिथ्यावादी होता है, दुराचारी होता है, अंगहीन और निर्धन होता है। देखिए, आपने देखे होंगे अक्सर किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाता है, पहले उसके हाथ पांव ठीक ठाक रहते हैं, कैंसर हो जाता है, फिर कट जाते हैं, फिर उसको जो है भीख मांगना पड़ता है और कई परेशानियों से उसको जीवन में जीना पड़ता है। तो अगर किसी का अंग भंग हो जाए तो निस्संदेह वो जो है निर्धन हो जाता है। तो ऐसे दक्षिण कोल में जन्म लेने वाला व्यक्ति जो है निर्धनी होता है और अंग उसका भंग हो सकता है और कलुषित होता है, कुटिल होता है, कपटी होता है ना? तो देखिए, काने खोड़े कुबड़े इनको कुटिल जान, ऐसा कहा गया है। तो ऐसे जितने भी अंग भंग और विकृत लोग होते हैं वो दिल के भी उतने ही बुरे होते हैं, है ना? इसीलिए उनके साथ ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो मित्रों, जो भी जातक दक्षिण कोल में जन्म लेता है वो जो है बड़ा कष्टकारी होता है, गरीबी में रहता है, बहुत परेशानियों को झेलता है, जीवन में कभी सुखी नहीं रहता है। तो इस प्रकार की समस्याएं उसके साथ होते हैं जो दक्षिण गोल में जन्म लेता है। तो ये था गोल विचार, यानी कि हमारी जन्म पत्रिका में लिखा रहता है कि आप जो गोल, जिस भी गोल में आपने जन्म लिया है तो उसके हिसाब से आप इस वीडियो को सुनें, समझें और अपनी जन्म पत्रिका में देखें कि आपने किस गोल में जन्म लिया है, आप किस गोल के जातक हैं, है ना? और इस प्रकार से आप अपनी कुंडली का विचार खुद ही कर सकते हैं, स्वयं ही करें कि आपके जीवन में क्या है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस गोल में आपने जन्म लिया तो निस्संदेह आपके साथ सब वही होगा, ऐसा नहीं होता है। या जैसे आपने सौम्यायन में जन्म लिया तो आप अच्छे होंगे और जो है यामायन में जन्म लिया तो आपके साथ जो लिखा है आप वैसे ही होंगे, ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ ये भी है कि आपके ग्रह नक्षत्र क्या बोलते हैं, आपका कुंडली विचार क्या बोलता है। हो सकता है कि आपने जो है दक्षिण गोल में जन्म लिया है तो हो सकता है कि आपने अच्छी राशि में जन्म लिया हो तो उसका प्रभाव कम होता है। यानी कि विभिन्न चीज़ों का तालमेल तोड़ मरोड़ करके जीवन में जो है वो फलित होता है। लेकिन ये विचार ऐसा है कि इसके कुछ गुण तो जरूर आते हैं, है ना? भाई देखो, अगर आदमी जो है माना वो तुला राशि का व्यक्ति है तो बहुत धर्मात्मा होता है, धर्म और न्याय करने वाला होता है। कन्या राशि का व्यक्ति है तो वो न्याय प्रिय व्यक्ति होते हैं, ईमानदार होते हैं, कभी किसी का पैसा नहीं मारते हैं, है ना? तो ऐसे व्यक्ति हैं। तो यहाँ आपको राशि का फल मिल जाता है कि आप जो है अच्छे व्यक्ति हैं। तो वो जो आपने उस सौम्य गोल में जन्म लिया है या दक्षिण गोल में जन्म लिया है तो उसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। इस प्रकार से जो है मेल जोल करके ये चीज़ें होती हैं, लेकिन उसका कुछ ना कुछ प्रभाव जीवन में ज़रूर होता है, इसलिए उसको जन्म पत्री में लिखने की आवश्यकता होती है। तो मित्रों, इस प्रकार से आपको एक और नई जानकारी मिल गई है कि ये क्यों लिखा रहता है और इसका क्या उद्देश्य होता है। ऐसे ही आगे चलकर मैं फिर आपको किसी और विषय पर जानकारी दूंगा और वो आपके जीवन में क्या काम करेगा, इन तमाम चीज़ों की जानकारी आपको उपलब्ध होती रहेगी। बशर्ते आप लोगों से मेरी यही प्रार्थना है कि मेरे चैनल को जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अधिक से अधिक सीमा में लोग मुझे जान सकें और मेरे ज्ञान को जो है जन जन तक पहुंचाया जा सके। ये मेरा उद्देश्य है। तो इसमें जो है ज़रूर आप लोग सहयोग करेंगे। तो मित्रों, चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में और फिर मैं आपके लिए और जन्म पत्री में लिखे जाने वाले जितने भी शब्द हैं, जितने भी उनका ग्रह नक्षत्रों का प्रयोग किया जाता है, गणों का प्रयोग किया जाता है, जो भी शब्द आते हैं जिनका कोई महत्व हो, वो हर शब्द का एक्सप्लेनेशन मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ और लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब रुकने नहीं चाहिए। तो चलिए मिलते हैं मित्रों अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय केदार बाबा की जय हो, हनुमान जी बाबा की।